नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ में जुगल किशोर जी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट हैं। कांग्रेस की बात करें तो चर्चा का विषय ये रहता है कि कहीं ना कहीं स्लो मोशन पर, बैक फुट पर हैं। लेकिन बात करी जाए, जब दिल्ली की बात करते हैं या फिर देश की बात करते हैं, सबसे आगे दिखते हैं दिल्ली कांग्रेस या फिर कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं। जुगल जी, इस समय पर जो कृषि कानून आया है उसे आप काला कानून कहते हैं, आप उसके लिए सड़क पर उतर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी किसानों से मिलकर के आए हैं, क्या लगता है क्यों आप उसको काला कानून कहते हैं किसानों का? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे किसान भाई पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से जो आ रहे हैं, मैं उनका दिल्ली में स्वागत करता हूं। और इस काले कानून के विरुद्ध मेरी अपनी निजी सोच है, मैं उसके विरुद्ध इसका सहयोग करता हूं कि जो MSP के ख़िलाफ़ वो आए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का आप मापदंड नहीं रखेंगे वो शायद सक्सेस नहीं हो सकती। अगर सरकार कहना चाहती है कि ये बहुत अच्छा कानून है तो उसको आप साबित करके क्यों नहीं दिखाना चाहते? किसानों से आज एक हफ्ते से ज़्यादा दिल्ली में पड़े हुए हो गए किसानों को। इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी ठंड के साथ कोरोना काल चल रहा है, आप देश के अन्नदाता के साथ ऐसा खिलवाड़ करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि उनको आतंकवादियों से ज़्यादा दिल्ली में घुसने के हालात आपने देखे होंगे कि तारों से बैरिकेडिंग करके, उनकी पानी से बौछार करके। क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए सरकार को? कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं किसानों के। ऐसा है, ये दबाव बनाना चाहती है सरकारें कि आप इनको दबाव बनाएंगे जिससे लोग डरेंगे और वो वहाँ से जाने का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं मीटिंग्स चली हैं, लेकिन वो भी कहा जाए तो मीटिंग्स भी अनसक्सेसफुल रही हैं, किसानों ने उनका कहना माना नहीं है। सर, क्या लगता है क्यों बीजेपी इस तरीके से चल रही है या इसको विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है? उनका कहना तो यही है। देखिए, आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि विपक्ष कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं करता। जी, जब ये बिल पास कर रहे थे तब विपक्ष को इन्होंने वॉकआउट करा दिया संसद से। जी, जबकि इनका आपने देखा होगा राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसको भी ध्वनि मत से इन्होंने पारित कर दिया। जी, ऐसे ही कौन सी सख्त जरूरत थी कोरोना काल के अंदर, या ऐसा कौन सा किसान नेता था जिसने आके इनसे ये मांग करी थी कि भाई नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए या लागू होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। सर, कोरोना पर चर्चा करेंगे। कोरोना पर दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और बीजेपी सरकार अपनी। उनका कहना है दिवाली के बाद जो ग्राफ इतनी तेज बढ़ा कोरोना का, उस पर कंट्रोल जो किया वो अमित शाह जी के आने के बाद हुआ है। क्या कहेंगे सर आपस में? और वहीं कांग्रेस की बात करें तो आपने इस्तीफा मांग लिया सत्येंद्र जैन का, क्योंकि ग्राफ आज भी 80 से ज़्यादा लोग मर गए हैं पिछला, अगर कल का रिकॉर्ड हम देखें। क्या कहेंगे सर, गलती कहाँ है? दिल्ली सरकार कहती है कि हमने कंट्रोल किया है, बीजेपी कह रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, अमित शाह जी के आने के बाद उन्होंने कंट्रोल किया। क्या स्थिति कंट्रोल में है? और देखा जाए तो जीटीबी के हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट कभी ना कभी भागते ही रहते हैं वहाँ से जो कोरोना पेशेंट आते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ मैं उपाध्याय जी कि दिल्ली के अंदर केवल और केवल नूरा कुश्ती चल रही है। कोरोना के नाम पे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको ना तो अभी कोई वैक्सीन है जी, ना ही ये ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। केवल उनको होम क्वारंटाइन करने को कहते हैं, या हॉस्पिटल में जो ज़्यादा ही सीरियस लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन से कुछ रिलीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त बेड नहीं है दिल्ली के अंदर। जी, क्योंकि अगर आप कॉल करो, आप देखो उसको, एक भी सुविधा दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही कोरोना मरीज को। कई बार हमारे साथ भी लोग आते हैं तो हम उनकी सेवा के लिए जाते हैं, वहाँ पता चलता है सर इनको होम क्वारंटाइन करा दो, यहाँ तो जैसे हम रखेंगे उससे ज़्यादा अच्छा घर पर रह लेंगे ये लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ केवल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और दिल्ली में जो हमारे कल चौधरी अनिल जी ने इस्तीफा मांगा है वो ऑन रिकॉर्ड है। दिल्ली के अंदर 9000 मौत हो चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है। 9000 मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, सत्येंद्र जैन साहब हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने घर में रह के 3 महीने दिल्ली में ध्यान नहीं दिया। आज वो कहना चाहते हैं कि मैं 50,000 रोज़ कोरोना टेस्ट करा रहा हूँ, 1 लाख टेस्ट करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज उन्होंने
किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं करा। जुगल साहब करिए ना, अभी जो 2400 के जो रेट थे वो 800 रुपये कर दिए, और कहीं ना कहीं जो 500 का चालान आप भरते थे अब 2000 में भर करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, जो चालान मास्क के लिए है। मैडम आप देखते हो कि कोई भी चीज़ है कोई लागू नहीं होता, सरकार को सिर्फ कमाई से मतलब है। आप ये बताइए इस पैसे का यूज कहाँ हो रहा है? जी, हमें सरकार से ये पूछने का अधिकार तो होगा, अगर हमने चालान कटवाया तो इसके बदले हमें क्या दिया जा रहा है? मास्क तो नहीं मिल रहा है। मास्क भी नहीं मिल रहा, लेकिन कोरोना के लिए इसमें क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी। हम सरकार के साथ हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन उसका हमें कम से कम पब्लिक में कोई मैसेज तो जाना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप गलत योजन करोगे तो हम सरकार के विरुद्ध भी जाएंगे। सर जुगल साहब, अगर निगम की बात करें तो जहां फ्री की सरकार कहा जाता है आम आदमी पार्टी को, ऐसे में नगर निगम ईस्ट दिल्ली की बात करें, 20 गज से लेकर 70 गज के बीच के जो प्लॉट्स हैं या फिर कई मकान हैं उनका हाउस टैक्स माफ़ कर रहे हैं बीजेपी एमसीडी वाले। क्या कहेंगे सर, क्या ये केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भलाई का सबब है? आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 90 मीटर से नीचे पे नक्शा नहीं है जी, और ये तो केवल अभी इनको पता भी नहीं होगी शायद कि 25 गज और 50 गज पर हाउस टैक्स कभी हुआ ही नहीं है जी, क्योंकि कम से कम 90 मीटर होना होता, उसका 110 गज बैठता है जी, उसके बाद ही हाउस टैक्स लागू होता है, और वो भी डेवलपमेंट के लिए होता है। हाउस टैक्स का मतलब होता है कि आप नाली, सफाई व्यवस्था, नाले, सड़कें, उसकी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए होता है ये हाउस टैक्स, ना कि कोई जेबें भरने के लिए। अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पार्कों के अंदर डेयरियाँ खोलने की बात कही है। जी, क्या 5 साल बाद ही 10-15 साल के बाद ये डेयरियाँ खोलने की याद आई है इनको? क्योंकि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि पिछले 15 सालों के अंदर एक भी डेयरी या एक भी पार्क में कोई एक किसी तरह की दुकान या किसी तरह की बॉल की भी दुकान है, फुटबॉल की, जो बच्चों के मनोरंजन की चीज़ है उसको मुहैया कराना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, पार्कों में इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। नहीं, फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन 15 साल बाद क्यों? जी, मेन चीज़ जब चुनाव आ गए, आपके पास समय थोड़ा रह गया है, आप इतनी जल्दी करेंगे तो केवल ये इशू रह जाएगा। जैसा आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने एंड टाइम दिल्ली विधानसभा के चुनाव के टाइम पे लोगों में ये कहा था कि दिल्ली रजिस्ट्री जो होगी उसको रजिस्ट्री किया जाएगा, जो अनऑथराइज प्लॉट है। आज मुझे बताइए कौन सी प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई इन्होंने? इतने रजिस्ट्रेशन हुए, उनके एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जुगल साहब, एक सनसनी वाला सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं जो नाराज़ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं या फिर कहें बीजेपी में, क्योंकि जिनको पद नहीं मिला वो मोस्टली आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, सभी को आम आदमी पार्टी इतनी लुभावनी क्यों लग रही है? देखिए मैडम, जिसका ज़मीर गवाही नहीं देता वो कहीं भी जा सकता है। जी, जिसको काम करना है, जो अपनी पार्टी में काम नहीं कर पाया तो वो दूसरी पार्टी में जाके क्या काम कर पाएगा? आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। आप चैनल चला रहे हैं, आप इस चैनल के लिए माध्यम से इतनी भाग दौड़ करते हैं, आप अगर इस चैनल को नहीं सही तरह संभाल पाएंगे तो अगले चैनल को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहना यही है, जो पार्टी में आदमी वर्कर है या पदाधिकारी है, अपनी पार्टी से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो। नई जगह तो जाने के बाद तो उसको नयापन नज़र आएगा और नए लोग नज़र आएंगे, लेकिन नए में कभी भी आपने देखा होगा उसको पूरी तरह तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। निगम में क्या कहेंगे, कोशिश आप भी पूरी कर रहे हैं क्योंकि निगम चुनाव बहुत दूर है नहीं, ऐसे में क्या लगता है सर, कहाँ आप मजबूत नज़र आते हैं कांग्रेस की बात करें तो? मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस थोड़ा कोरोना काल का ध्यान रखी हुई है, क्योंकि हमें जो लोग हैं, हमें लोगों का ज़्यादा ख्याल है जी। हमें पार्टी लेवल ठीक है, लेकिन पार्टी के हम जो अच्छा कार्य जो होता है, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है, उसी काम को हम आगे बढ़ा के ज़्यादा चलते हैं। हमारे चौधरी अनिल जी का कहना है कि अभी संगठन को विस्तार किया जाएगा हमारे कुछ ही दिनों में, और उसके बाद जो हमारी नई टीम गठित होगी उसको लेकर आप देखना कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम होगा चौधरी अनिल जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारी एमसीडी में सरकार में। सर कहीं ना कहीं लोगों में पुराने दिन याद कर रहे हैं, शीला जी का समय याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्यों शीला जी याद आने लगी लोगों को? आपने देखा होगा कि बुज़ुर्गों को जब घर में खुशहाली होती है तो दुनिया याद करती है जी, जब गरीबी आती है तो दादा परदादा याद आते हैं जी जी। तो वही हाल है दिल्ली के आज हालत देख लीजिए, कारोबार से देख लीजिए, नौकरियों से देख लीजिए, बिजनेस से देख लीजिए। उसके बाद शीला जी के राज में जो दिल्ली का चहुमुखी विकास हुआ, उसके बाद आज तक भी कोई भी एक भी विकास की नई नींव रखी गई हो दिल्ली मुख्यमंत्री द्वारा, तो आप गिनवाइए। बिल्कुल सही बात है। आपने जुगल किशोर जी को सुना, साफ तौर पर इनका कहना है हुंकार तो इन्होंने भर दी है,
निगम की बात करें तो कोरोना की वजह से ये आप तक भले ही उस तरीके से लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन फिर भी आपके साथ में ये हमेशा रहेंगे। और जाहिर सी बात है, निगम इस बार इनका भरोसा है कि यही जीतेंगे, कांग्रेस आएगी।